मॉर्निंग। तो आज आपके सेकेंड लैंग्वेज व्याकरण वाटिका से जो है आपका 6th चैप्टर छठा पार्ट देखते हैं। यह है आपका शब्द भंडार। इसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, वोकैबुलरी जिसको कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे। कुछ आपको एक ही शब्द के अनेक मतलब होंगे, कुछ एक शब्द जो होंगे और कुछ अनेकों शब्द के एक मतलब हो सकते हैं, है ना। या इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शब्द की जगह पे एक शब्द लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो और या आप देखेंगे यहाँ पे कि विपरीत शब्द क्या है। ठीक है, जो हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 5 में हमने देखा था थोड़ा थोड़ा, उसको आप डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था कि वे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक ही होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द जिसका अर्थ क्या है वो एक ही है, ठीक है, और लेकिन क्या है वो लिखने में अलग हैं, ठीक है, या बोलने में वो अलग होते हैं, पर हर शब्द में कुछ ना कुछ सूक्ष्म अंतर अवश्य रहता है। जैसे कमल और पंकज, दोनों का मतलब होता है कमल का फूल ही, ठीक है, लेकिन उसको कमल भी कहते हैं और उसको पंकज भी कहते हैं। पंकज का मतलब भी वही होता है, कमल का फूल, और कमल का मतलब तो कमल का फूल है ही। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे अग्नि। ठीक है, तो अग्नि को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? आग भी बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं। अतिथि, अतिथि को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? जो हमारे घर पे गेस्ट आते हैं उनको, ठीक है, मेहमान, पाहुना। गांव में पाहुना कहते होंगे, जैसे बहुत लोग मतलब जाते हैं तो उनको कहते हैं पाहुन आए हुए हैं। ठीक है, पाहुना, आंगतुक, फिर अभ्यागत। ठीक है, वैसे ही अद्भुत। ठीक है, अद्भुत जो है उसको क्या क्या कहते हैं? तो अनुपम कहते हैं, अलौकिक कहते हैं, असाधारण कहते हैं, ठीक है, अद्वितीय कहते हैं। उसके बाद वैसे ही आपका अमृत, अमृत को और क्या क्या कहते हैं? तो अमृत को कहते हैं सुधा, पीयूष, अम्लीय। फिर देखो अरण्य, अरण्य को क्या क्या कहते हैं? कानन, विपिन, वन, जंगल। ठीक है, जो जंगल है उसको अरण्य कहते हैं। अब आँख, आँख को क्या क्या कहते हैं? नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन, दृग। ठीक है, अब आकाश को क्या क्या कहते हैं? आसमान, गगन, नभ, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष। तो यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे आपके बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द भी दिए हुए हैं। ये चैप्टर आपका जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे आपके सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वैसे ही जैसे उपवन है, तो उपवन को और क्या क्या कहते हैं? तो उपवन को हम लोग वाटिका भी कहते हैं, बागीचा भी कहते हैं, फुलवाड़ी भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं। वैसे ही कर्म, ठीक है, तो कर्म को क्या कहते हैं? कार्य भी कहते हैं, काज भी कहते हैं, कृत्य भी कहते हैं, काम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो इनमें से मतलब 4 आपके वर्ड दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शन, ठीक है, और इनमें से बोल दिया जाएगा कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो उसमें से आपका एक कोई ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, बाकी अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ये पता रहे तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इधर भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे पवित्र है तो उसको क्या क्या बोलते हैं? पुनीत कहते हैं, पावन कहते हैं, सूची कहते हैं, निर्मल कहते हैं, साफ कहते हैं, स्वच्छ कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। ठीक है, अब वैसे ही ये तो हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। अब विलोमार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द, और विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, जैसे जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी हो। मतलब विरोधी कौन होते हैं? अब मेरा विरोधी कौन होगा? जो कि जिससे मेरी सोच नहीं मिलती, या जो मेरी बातों से अलग होगा, ठीक है, या मेरी बात जो मैं बोलूँ उससे वो उल्टा बोले, तो जो उल्टा होते हैं उसे, तो उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द अथवा विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर का क्या हो जाएगा? असुंदर। उदय का क्या हो जाएगा? अस्त। जैसे सूर्योदय हो रहा है, सुबह में होती है सूर्योदय, शाम को क्या होती है? सूर्यास्त होती है। ठीक है, अब वैसे ही देखो बहुत सारे शब्द, जैसे अंधकार का हो गया आपका प्रकाश,
अर्थ का हो गया अनर्थ, अनुकूल का हो गया प्रतिकूल, अनुज का हो गया अग्रज, आदर का हो गया अनादर निरादर, आदान का हो गया प्रदान, आदि का हो गया अंत, आय का हो गया व्यय, आयात का हो गया निर्यात, आस्तिक का हो गया नास्तिक, इच्छा का हो गया अनिच्छा, उचित का हो गया अनुचित, उत्कर्ष का हो गया अपकर्ष, उत्कृष्ट का हो गया निकृष्ट। ठीक है, गलती कहाँ पे होती है कि आपके क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे कि उत्कृष्ट का जो है विलोम शब्द लिखिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट बच्चों को लगता है कि सामने आगे में आ लगा है तो यही सही ऑप्शन होगा। जैसे आदर का निरादर हो गया, तो अगर मैं बोलूँ निरादर का क्या है विलोम शब्द, तो आदर है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों यहाँ गलत करते हैं बच्चे, तो उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखो, पालक का घातक, पुरस्कार का दंड, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रलय का सृष्टि, प्रस्तुत का अप्रस्तुत, प्रातः का साय, प्रारंभिक का अंतिम, बंधन का मुक्ति मोक्ष। ठीक है, तो ये आपके विलोम शब्द हो गए। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा पर्यायवाची में क्या था, पर्यायवाची में बहुत सारे शब्द थे लेकिन सबका मतलब एक ही था। जैसे अग्नि का हो या आग हो या अग्र हो, इन सारी चीज़ों का मतलब अग्नि ही मतलब आग ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक शब्द है। ठीक है, लेकिन उसके मतलब बहुत सारे हैं। पर्यायवाची में क्या था, बहुत सारे शब्द थे, सबका मतलब एक था। यहाँ पे एक शब्द है जिसके मतलब बहुत सारे, जैसे अक्षर। ठीक है, अक्षर को क्या क्या कहते हैं, अक्षर एक तो वर्ण होता है। ठीक है, दूसरा होता है नष्ट ना होने वाला, फिर ईश्वर, फिर अविनाशी। ठीक है, वैसे ही अधर को क्या कहते हैं, अधर अंतरिक्ष भी है। ठीक है, धरती और आसमान के बीच का भी है, निचला ओठ, बुरा, चंचल। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये वाला देखो पत्र, ये समझ में आए आपको। ठीक है, तो पत्र जो है, पत्र का मतलब क्या क्या हो सकता है, पत्र का मतलब एक तो चिट्ठी हो सकता है, लेटर। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है, लीफ। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या हो सकता है, पन्ना। ठीक है, और फिर आवरण। वैसे ही आपका देखो पात्र, पात्र मतलब क्या होता है, मुझे जैसे बोलते हैं लोग कि मुझे स्टील के पात्र में चाहिए, मुझे सोने के पात्र में चाहिए, मुझे तांबे के पात्र में चाहिए। तो एक पात्र आपका क्या हो गया, बर्तन। दूसरा पात्र नाटक का पात्र जो होता है, अभिनेता। जैसे आपने कोई नाटक पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा इतने पात्र हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद पूर्व, पूर्व का मतलब पहले भी होता है और एक दिशा भी कहते हैं, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और एक क्या हो जाता है, पहले। ठीक है, मतलब मैं यहाँ आने के पूर्व वहाँ गया था, तो मैं पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम शब्द है। ठीक है, होश है, चेतना है। हल, हल क्या है, कृषि का यंत्र भी है और समाधान भी है। लोग कहते हैं ना कि वो किसान है, वो अपना हल चला रहा है अपने खेत पे। ठीक है, एक तो वो हल हो गया, दूसरा क्या हो गया, इस समस्या का कोई हल है क्या, मतलब समाधान, कोई सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उन शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे शब्द है, जैसे आप देख रहे हैं जिसे, कहा, ना, जा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इतने सारे शब्दों के बदले आपको एक शब्द उसके बदले लिख दिया गया। जैसे जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। ठीक है, जिससे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसकी गिनती ना हो सके, अगण्य। जिसको अनुभव हो, अनुभवी। जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व। जिसका मूल्य ना आका जा सके, अमूल्य। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। ठीक है,
जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, ठीक है। अवश्य होने वाली घटना, अवश्यम भावी, जो कानून के अनुसार हो, जो कानून के अनुसार ना हो, अवैध, ठीक है, जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। अब आपके इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके कि जो नई खोज करे उसको क्या कहते हैं, तो अविष्कारक, ठीक है। फिर जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं, तो आस्तिक। इसी का उल्टा हो जाता है, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको क्या कहते हैं, उसको नास्तिक कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जिसका हृदय विशाल हो उसको क्या कहते हैं, उदार। शिष्टाचार वश किया गया कार्य, मतलब बहुत शिष्टाचार डिसिप्लिन में किया गया कोई कार्य है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक, है ना। जहाँ से औषधि दवा जो होती है मिले उसको क्या कहते हैं, औषधालय, मतलब दवा खाना। कांटों से भरा हुआ कंटकीर्ण, कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। जो कार्य जो कार्य कष्ट उठाकर किया जाता हो, कष्ट साध्य, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कष्ट से किया जा रहा है तो उसको क्या आप कहते हैं, कष्ट साध्य, ठीक है। निरंतर कर्मशील रहने वाला, कर्मठ। वैसे ही आपके बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि तेज बुद्धि वाला, उसको क्या कहते हैं, तो कुशाग्र बुद्धि, ये कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। उसके बाद है जो भीतर से खाली हो उसको क्या कहते हैं, खोखला, है ना। तो आपके बहुत सारे ऐसे हैं कि अनेक शब्द है, उनके जगह पे आपको एक शब्द लिख दिया गया है। अब यहाँ पे है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब ये क्या है, ये भी हमने देखा हुआ है पिछले पार्ट में, लेकिन देखो जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान लगे, मतलब सेम लगे, सिमिलर लगे, परंतु अर्थ अलग अलग हो, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुनने में अगर आप सुनोगे, जल्दी जल्दी में सुनोगे तो दोनों आपको सेम लगेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, वो अलग अलग है। जैसे कि अनल और अनिल, अगर कोई जल्दी जल्दी में बोले अनल तो क्या समझ में आ रहा है, अनल का अनल बोल रहे हैं तो अनिल भी वो बहुत लोगों को सुनाई दे सकता है। तो एक अनल का मतलब आग होता है, एक अनिल का मतलब हवा होता है। वैसे ही अनु और अन्नु, ठीक है, तो एक हो जाता है आपका पीछे, एक हो जाता है कर्ण। अनुस्वार, अनुसार और अनुस्वार, जैसे मैंने भी अभी बोला, ठीक है। अनुसार मतलब के मुताबिक होता है इसका मतलब, और अनुस्वार का मतलब आपका ये जो है पंचम वर्ण। फिर आपका वैसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि क्षति, देखो मतलब इसका मतलब होता है हानि, और क्षिति इसका मतलब होता है आपका पृथ्वी, ठीक है। कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा, और कंगाल मतलब निर्धन। तो ये आपके जो शब्द हैं, ये आपको, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सब ये पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके, मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। अब इसका जो अभ्यास है, ये अभ्यास आप खुद से करना, क्योंकि इसके अभ्यास बहुत आसान है। जैसे कि आपका ये सारा इसमें दिया हुआ है कि आप गंगा का 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। फिर वन का लिखिए, फिर यहाँ पे आपके विपरार्थक मतलब विलोम शब्द मतलब उल्टा। जैसे नास्तिक है तो अभी जैसे मैंने बताया, जो ईश्वर पे भरोसा करता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं, ठीक है। तो इस नास्तिक का क्या हो जाएगा, आस्तिक, ठीक है। तो वैसे ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, सही उस सही विकल्प पर निशान लगाइए जिसमें सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय हों, ठीक है। तो वैसे ही आपका हो गया है। अब यहाँ पे है आकाश को छूने वाला, जल में रहने वाला, ठीक है, जो करना कठिन हो। तो ये सारे आपके इसमें दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपने से अभ्यास करने की खुद से कोशिश करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।